ग्रोथ आने वाली रीडिंग भी होगी, और अगर कोई रुकावट होती है तो उसको हम क्लैरिफाई करेंगे ऑरेकल से। टॉरस राशि यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसे ग्रोथ के कार्ड आएंगे, देखते हैं। द डेविल, पहला डेविल, थ्री ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड, टेन ऑफ वैंड, नाइट ऑफ वैंड, बॉटम में पेज ऑफ सॉर्ड्स। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों की लाइफ में ग्रोथ मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ग्रोथ रुकी हुई है। और इसमें ग्रोथ रुकने का कारण है कोई टॉक्सिक चीजें, टॉक्सिक लोग, पीठ पीछे कुछ इस तरह की चीजें, जैसे ग्रुप गॉसिपिंग कैसे होती है, पीठ पीछे बातें करना, एक जैसे आसपास के लोग होते हैं उस टाइप के लोग। और वो कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी एज बहुत कम है, जैसे नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी में जो भी होता है उसकी एज बहुत कम होती है कुछ लोगों के लिए, गिने चुने लोगों के लिए। और कंफ्यूजन में भी रहते हैं, उनको भी क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन में रहते हैं, काफी बर्डन है उनको अपनी लाइफ को लेकर। सोर्सेज बहुत हैं, काफी लोग, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, सबके साथ उनका ग्रुप डिस्कस या मिलनसार किस्म के इंसान है। और वो ज्यादातर लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, उसमें उनको ग्रोथ चाहिए। इसमें कहीं मुझे मनी की कार्ड नहीं दिख रही है, अगर दिख रही है थ्री ऑफ पेंटिकल दिख रही है, जहाँ पे मल्टीपल लोग हैं, ठीक है, जहाँ पे बातचीत भी कहा जा सकता है इसमें। और मुझे लग रहा है कि किसी तरह का जो फायर साइन मुझे दिखाई दे रहा है ना, फायर साइन दिख रहा है, एयर साइन दिख रहा है। आपकी एज कम होने की वजह से आप उस लेवल तक नहीं हो कि आप अपनी ग्रोथ कर पाओ, अभी अपने ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, मैच्योरिटी लेवल बहुत कम है आपके अंदर में। हो सकता है कुछ अभी ऐसे एज में होंगे जो स्कूल कॉलेज कोचिंग इन जगहों पर पढ़ाई करते होंगे, या फिर ऑनलाइन कुछ काम आप करते होंगे, पेज ऑफ सोर्स ऑनलाइन को दिखाता है। और ऐसे चीज़ों को आप तलाशते हो, सर्च करते हो जहाँ पे आपको ग्रोथ मिल सके। आप अधिकतर सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे ऐसी चीज़ों को ढूंढते हो, सर्च करते हो जहाँ पे आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल सके। एट ऑफ वैंड कम्युनिकेशन को दिखाता है, थ्री ऑफ पेंटिकल काफ़ी लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, काफ़ी पेज ऑफ सोर्स सोशल मीडिया या इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, या दूसरों को देखते हैं, सर्च करते हैं, अपने सोर्स तलाश कर रहे हो कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, विकल्प है जिसमें मैं अपना एफर्ट डाल सकता हूँ, अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकता हूँ जहाँ पे मैं अपने विश फुलफिलमेंट कर सकता हूँ। मल्टीपल चॉइसेस है आपके पास, सेवन ऑफ कप है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसको आप कहीं और तलाशते हो। आप अपने अंदर ना तलाश के आप लोगों से बातचीत करते हो, आप इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को ढूंढते हो कि मेरी चीज़ें कहाँ पे मिलेगी, मतलब सर्च कर रहे हो अपने आप, अपने अंदर सर्च कर रहे हो अपनी चीज़ों को। हो सकता है सोशल मीडिया पे आप चाहते हो कि अपने करियर में कुछ करो, या ब्लॉगर बनो, या कुछ भी बनो, बहुत सारी आजकल सोशल मीडिया डिजिटल का ज़माना है, आप अपने ग्रोथ को कहीं और तलाशने का प्रयास करते हो, किसी चीज़ों से ओपिनियन लेते हो या ढूंढते हो, क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हो, नहीं मिलती है। एक लंबे समय से आपने अपने लाइफ को ढूंढने की कोशिश किया है आपने, हो सकता है आपका एजुकेशन अच्छा ना हो, इसलिए आप करियर या ग्रोथ के लिए कहीं और सोर्स बनाते होंगे,
क्योंकि टू ऑफ सोर्स है, उसमें क्लैरिटी नहीं, आँख में पट्टी बंधी हुई है, कन्फ्यूजन में हो, ठीक है? ग्रोथ नाम की चीज़ें आपके अंदर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है तो आप खाली बैठे हो, आप ढूँढ रहे हो और ढूँढने के पीछे पड़े हो। नाइट ऑफ वेंट होता है, काफ़ी एक्शन के मूड में रहता है वो, इन एंड आउट करता है वो, आता है, जाता है, ढूँढता है, फिर वो नहीं मिला तो कहीं और ढूँढेगा, वो नहीं मिला तो कहीं और ढूँढेगा, लेकिन ढूँढेगा ज़रूर, ठीक है? एट ऑफ वैंड, नाइट ऑफ वैंड, थ्री ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ सोर्ड्स, ये सारे एक्शन के कार्ड हैं, ठीक है? 5 कार्ड ऐसे हैं जो काफ़ी एक्शन के कार्ड है, मल्टीपल चॉइस है आपके पास, ठीक है? मल्टीपल चॉइस है, अगर किसी एक की तरफ आप फोकस हो गए तो फिर आपको इसमें ग्रोथ मिल सकती है और फिर कंफ्यूजन और जो बोझ बर्डन फील हो रहा है ना आपको, वो नहीं होगा, ठीक है? किसी एक चीज़ों को पकड़ो, किसी एक चीज़ों को मतलब अपना 100% एक चीज़ों में लगा दो आप। तो 7 चीज़ें एक टाइम पे नहीं हो सकती, इसीलिए आप कंफ्यूजन में रहते हो। और रही बात डेविल, डेविल को हम अभी क्लियर करते हैं क्यों आया है। अब इस सब कार्ड को क्लियर करते हैं। अगर डेविल के लिए 2 कार्ड निकालेंगे क्योंकि ये कार्ड थोड़ा अलग जोन में चला गया, डेविल का कार्ड। ग्रोथ के कार्ड में हो सकता है कुछ नेगेटिविटी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रोथ को रोक देती हैं, तो इसका कारण भी पता करते हैं। या गंदी आदतें कुछ लोगों में ऐसे होते हैं ना, काफ़ी यंग होते हैं, अपना समय जिस समय ग्रोथ का होता है उस वक्त वो गलत चीज़ों में अपना समय लगा देते हैं। या गंदी आदतें होंगी, नशा करते होंगे, या गर्ल्स होंगी उसको बॉयज़ की एडिक्शन होगी, या बॉयज़ होंगे उनको गर्ल्स की एडिक्शन होती है। तो गंदे गंदे जितने भी आदतें होती है वो सारे ग्रोथ को रोकती है, ठीक है? या खुद का थॉट भी ऐसा होता है, टॉक्सिक हो जाता है, खुद को आगे बढ़ने नहीं देता, ये भी होता है। डेविल को अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो, उसका मतलब उसका मतलब निकाल सकते हो आप कि ये नकारात्मक कार्ड होते हैं बस। द डेविल क्यों है? लव अफेयर्स, डोंट लूज योर माइंड। कुछ लोग ऐसे हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़ गए हैं, ठीक है? और उन चीज़ों से वो निकल नहीं पा रहे हैं, और निकल गए हैं तो वो अपने ग्रोथ पे कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं, ठीक है? अभी भी उस रिश्ते से निकलने के बाद भी अभी भी उन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हैं। कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं है। हर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और उनको कामयाबी मिल जाएगी, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि उनके पास मल्टीपल चॉइस है, किसी एक को ढूंढना है। थ्री ऑफ पेंटिकल क्यों है? एंडिंग, इट्स टाइम टू से गुड बाय, द साइकिल ओवर, इट्स टाइम फॉर यू टू मेक चेंज, रीबर्थ। देखो, ये जो थ्री ऑफ पेंटिकल आया है, इसमें जो ग्रुप डिस्कस है, जो मल्टीपल लोगों से ओपिनियन लेना है या मल्टीपल लोगों के बीच में अपने ग्रोथ को ढूंढना है, उसकी एंडिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? अपने आप पे बिलीव करना ही सबसे बड़ा ग्रोथ होता है, और अपने से बड़ा टीचर कोई नहीं हो सकता और ना कोई अच्छा गाइड कर सकता है। टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है? पार्टनरशिप। देखो, टू ऑफ सोर्ड्स में पार्टनरशिप आया है, ज्वाइनिंग फोर्स विद बिजनेस पार्टनरशिप फॉर विन विन कॉर्पोरेशन। मुझे ऐसा लगता है कि जो सोर्स की एनर्जी होती है ना, वो काफ़ी प्रैक्टिकल होती है। अगर आप कंफ्यूजन में हो तो आप किसी के साथ मिलकर काम कर सकते हो, अगर आपकी किसी से अच्छा बनता हो, जहाँ पे आपको लगता है कि इस जगह पे ग्रोथ है, इस इंसान पे भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप पार्टनरशिप पे काम कर सकते हो, ठीक है? ये प्रैक्टिकल माइंडसेट होता है, प्रैक्टिकल ग्रोथ होता है, ठीक है? अब प्रैक्टिकल लोग अधिकतर बिजनेस करते हैं, ठीक है? बिजनेस पार्टनरशिप दिखा रहा है, ज्वाइनिंग फोर्स विद बिजनेस पार्टनरशिप टू विन विन कॉर्पोरेशन, ठीक है? आपको पार्टनरशिप में ही कामयाबी मिल सकती है। टेन ऑफ बैंड में आया सेलिब्रेशन। आप जितना भी सेलिब्रेट कर करके आप समय को गवाओगे, आपके लिए उतना बर्डन आगे चल के लाइफ में मतलब इकट्ठा हो जाएगा। आपको समय को यूटिलाइज करना है अच्छे कामों में, जबरदस्ती के सेलिब्रेशन में समय नहीं गंवाना है। प्लान फॉर ए जॉयफुल फ्यूचर, ठीक है? अगर अच्छा सेलिब्रेशन करना है, बड़ा सेलिब्रेशन करना है, तो उसकी प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? एट ऑफ बैंड क्यों है? एट ऑफ बैंड में बता रहा है इन्वेस्टमेंट। अब देखो, एट ऑफ बैंड कम्युनिकेशन को दिखाता है कि हम लोगों से कम्युनिकेट हो होकर कैसे बातचीत करते हैं। तो आपको अपने समय का इन्वेस्टमेंट करना है,
उन्हीं लोगों से आप बात करिए जहाँ पे आपको अच्छा आइडिया मिलता हो, जहाँ बात करने से आपको फ़ायदा या रिजल्ट्स मिल जाएँगे, वहीं पे आप अपने एनर्जी लगाइए। उन्हीं लोगों को समय दीजिए जहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा फ्यूचर मिल सकता हो, जहाँ ग्रोथ मिल सकती हो। फिजूल में समय या एनर्जी अपना लॉस मत करिए। नाइट ऑफ वैंड, न्यू बिगिनिंग। देखो नाइट ऑफ वैंड क्या होता था कि हर जगह वो फायरी होकर हर जगह जोश से जाता था, फिर उसमें ढूंढता था मेरी ग्रोथ किधर है, नहीं है, वहां से निकल कर वो नए चीजों की तरफ भागता था। यहाँ मतलब हर तरह से वो हर जगह अपने ग्रोथ को तलाशने के लिए जाता है नाइट ऑफ वैंड। लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर रहेगा, फिर वो उसका जी भर जाता है, फिर वो निकल के कहीं और जाता है। ठीक है, वो स्थिर नहीं है नाइट ऑफ वैंड, इन एंड आउट, आना जाना ऐसा। लेकिन उसको क्लैरिफाई किया है न्यू बिगिनिंग। हिट द रिसेट बटन, यू विल स्टार्ट न्यू जॉब एंड लाइफ क्लीन स्वीप ओवर। ये जो आपका इन एंड आउट वाली एनर्जी आपको स्टॉप करनी पड़ेगी और एक नए सिरे से ऐसी बिगिनिंग करनी है जो लॉन्ग टाइम तक रहे, लाइफ टाइम तक रहे। स्थिर होना, स्थिर होकर अगर आप सोचोगे तब आपको ग्रोथ मिल जाएगी। ठीक है, पहली बात तो किसी से ओपिनियन लेना नहीं है, पार्टनरशिप उस पे ही करना है जहाँ पे आपको ग्रोथ दिखती हो। अपना समय का इस्तेमाल वहाँ करिए, एनर्जी वहाँ दीजिए जहाँ पे लगता है कि मुझे कितना फायदा हो सकता है। फिजूल में अपने वक्त को या एनर्जी को मत लगाइए बेकार चीजों में। ठीक है, बॉटम में था स्वीट सक्सेस, गेट व्हाट यू वांट, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू गेट एवरीथिंग यू वांट एंड एंजॉय इट। एक स्वीट सक्सेस आपके लिए वेट कर रहा है। ठीक है, जो भी स्थिरता, सबसे मेन बात थी स्थिरता, मैच्योरिटी आपको अपने अंदर लानी है। और रही बात कि जो टॉक्सिक चीजें हैं वो आपको खुद हटानी है। आप खुद इन्वॉल्व होगे, टॉक्सिक चीजें आपको जकड़ी रहेगी, आप उन चीजों को निकालिए, माइंड से हो, बॉडी से हो, सोल से हो, हर जगह से। ठीक है, मैं इसमें एक स्पिरिचुअल कार्ड से देख लेती हूँ, उसमें टॉक्सिक चीजें जो डेविल की कार्ड आई है उस पे क्या करना पड़ेगा। अगर जरूरी नहीं कि हर किसी के लाइफ में लव अफेयर से लव मैटर हो, डेविल का कार्ड बहुत सारा मीनिंग निकालता ही है, अगर कार्ड में आया है तो देख लेते हैं डेविल का कार्ड क्यों है। हायर सेल्फ कनेक्शन, वही मैं बोल रही थी कि अपने आप से जुड़िए, अपने एनर्जी को इतने हायर लेवल पे लेके जाइए। स्पिरिचुअल गाइडेंस, बॉटम इंट्यूशन, कनेक्ट यू विथ डिवाइन गाइडेंस, ट्रस्ट इट्स डायरेक्शन। अपने आप पे भरोसा करना है, अपने एनर्जी को बहुत ऊंचे लेवल पर लेकर जाना है, स्पिरिचुअल लाइफ लाइन में ही जा सकते हो आप। कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ फॉर ग्रेटर इंट्यूटिव क्लैरिटी। सिर्फ अपने सेल्फ में अपने ऊर्जा को हायर रखिए, बाकी नेगेटिव एनर्जी या डेविल फेविल कोई काम नहीं करता। ठीक है, आप स्पिरिचुअल लाइन पे जाते ही हो, आपके रास्ते क्लियर हो जाते, सारे साफ हो जाते, सारे जो कचरे डस्टबिन की तरह क्लीन हो जाते हैं अगर आप अपने हायर सेल्फ में। हायर सेल्फ किसको बोलते हैं, अपने विल पावर को मतलब मजबूत करना, अलाइनमेंट करना, अपने अंदर लाइट को फील करना, महसूस करना, अपने आप पे ट्रस्ट करना।